শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। শুরুতেই নজর রাখবো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরে। ইস্তফা দিলেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইস্তফা দিয়েছেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। এছাড়াও জেপি নাড্ডার সঙ্গে, যিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, তার সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন। এবারে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবারে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএর প্রার্থী হতে চলেছেন মুক্তার আব্বাস নাকভি? রাজধানীর অন্দরে এই নিয়ে অনেক দিন ধরেই জল্পনা চলছিল যে মুক্তার আব্বাস নাকভিকে উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করা হতে পারে শাসক শিবিরের তরফ থেকে, অর্থাৎ এনডিএ শিবিরের তরফ থেকে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভির এই ইস্তফা সেই জল্পনায় আরও কিছুটা ইন্ধন জোগালো বলেই মনে করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক থেকে ইস্তফা দিলেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। नीरज ठाकुर हमारे प्रतिनिधि रही टेलीफोने, कथा बोलबो तार संगे। नीरज जी, मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने रिजाइन किया है और पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि मुख्तार अब्बास नकवी को एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रार्थी किया जा सकता है। तो इस जो स्पेकुलेशन चल रही थी, इसमें और थोड़ा सा एक ऐड हो गया ये इस्तीफा के बाद। जी बिल्कुल, देखिए, एक तो वो दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं है, पहले से ही तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। उनको इस बार राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट नहीं किया गया था और फिलहाल वो लोकसभा के भी सदस्य नहीं है, तो मंत्री पद से तो उनको रिजाइन करना ही था 6 महीने के भीतर। लेकिन जो ये चर्चाएं चल रही हैं, जो अभी हालात जो जिस तरह के हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है बीजेपी दे सकती है, तो उसमें उनका नाम लगभग फिट बैठता है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी सीनियर जो है वो मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार वाजपेयी सरकार में भी मिनिस्टर थे और इस बार दोनों बीजेपी की मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, तो काफी सीनियर हैं। तो उनका नाम सामने आना कोई नई हैरानी की बात नहीं है। वो बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। नीरज, और क्या क्या अभी अपडेट्स आ रहे हैं जो कि मुख्तार अब्बास नकवी उन्होंने रिजाइन किया है, उसके बाद इस विषय में और क्या क्या अपडेट है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये एक इंडिकेशन जो है वो दर्शाता है, क्योंकि सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं है, आरसीपी सिंह बिहार के जो हैं वो भी किसी हाउस के सदस्य नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने उनको राज्यसभा भेजने के लिए मना कर दिया था। लेकिन फिलहाल वो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। तो जाहिर है, अगर मुख्तार अब्बास नकवी ने रिजाइन किया है तो इसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से जोड़े जाना बिल्कुल तर्कसंगत है। यानी माना जा सकता है कि इस दिशा में ये कदम आगे हो सकता है। जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया नीरज। नीरज ठाकुर हमारे प्रतिनिधि छिलेन टेलीफोने। मुख्तार अब्बास नकवी, जिनी केंद्रीय संख्यालघु मंत्री छिलेन, आज केंद्रीय मंत्रिसभार बैठके प्रधानमंत्रीर काछे इस्तफा दिएছেন। जोर जल्पना जे तिनी उपराष्ट्रपति निर्वाचने एनडीए शिबिरेर प्रार्थी होते चलेছেন।